आपने एक कहावत सुना होगा, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। यूं ही ये कहावत नहीं बनी, इसमें बहुत गहरी बात कही गई है। हम जैसी ऊर्जा दूसरों को भेजते हैं, वैसी ही ऊर्जा हमें दूसरों से, या यूं कहें कि ब्रह्मांड से हमें वैसी ही ऊर्जा वापस मिलती है। अगर आपका ऊर्जा का वाइब्रेशन हाई है, तो आप गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, बेटर रिलेशनशिप, बेटर जॉब, सक्सेस सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारा ऊर्जा का वाइब्रेशन लो है, तो जी तोड़ मेहनत करके भी हम गुड हेल्थ, सक्सेस, ग्रोथ या किसी भी अच्छी चीज को आसानी से अपने जीवन में अट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये वाइब्रेशन हमारे लाइफ, हमारे हेल्थ, हमारी आध्यात्मिक यात्रा सभी पर बहुत गहरे प्रभाव डालते हैं। अब आप पूछेंगे ऊर्जा क्या है? ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। हम और आप ऊर्जा है, हमारे विचार ऊर्जा है। यहाँ तक कि आप जिस सोफा या चेयर में बैठे हैं, वो भी ऊर्जा ही है। बस हम सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसा हमारा और हमारे आसपास के ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी होगी, वैसा ही हमारे जीवन का क्वालिटी होगा। हाई वाइब्रेशन की ताकत का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, एक बार एक स्पिरिचुअल सेंटर के हेड से मेरी मुलाकात हुई। उसमें एनर्जी के टॉपिक पे चर्चा के दौरान उन्होंने बताया, उनके एक सेंटर में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था जो हमेशा फलों से लगा रहता था, पर कुछ वर्षों से वो एक भी फल नहीं दे रहा था। तो आश्रम के टीम मेंबर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो कई हफ्तों तक उस पेड़ को रोज घेर के बैठ जाते और उसे पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते। एफर्मेशंस ऑफ लव, एफर्मेशंस ऑफ होप एंड ग्रेटिट्यूड के वाइब्रेशंस भेजते। और कुछ ही महीनों में ये चमत्कार हुआ कि पेड़ फिर से आम देने लगे और अब वो पेड़ फिर से फलों से लदे हुए हैं। अब हम अपनी सोच, इमोशंस और व्यवहार के अनुसार ही अपने आसपास के लोगों, अनुभव और घटनाओं को अट्रैक्ट करते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। इसलिए हमेशा चेक करें कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। समझ और जागरूकता के साथ हमारे वाइब्रेशन में बदलाव लाना हमारे हित में है। अगर हम अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लें, तो हम इस ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं और वो सब अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने जीवन में जो हम चाहते हैं। इसे डॉलरेस कैनन, जो बहुत ही बेहतरीन हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट और लेखिका थी और जिन्होंने क्वांटम हीलिंग का भी आविष्कार किया, उन्होंने भी वाइब्रेशन पर बहुत जोर दिया। बहुत सारे तरीके हैं अपने वाइब्रेशन को हाई करने के। आज हम 11 ऐसे आसान तरीकों को डिस्कस करेंगे। मैं हूँ सीए पूजा गोपालकृष्णन, रेकी मास्टर एंड रेकी कोच। आपका वेलनेस विद पूजा में स्वागत है। तो पहला तरीका है पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं। पॉजिटिव वाइब्रेशन के लोगों का संग हमारे वाइब्रेशन को भी हाई करता है। वैसे ही लो वाइब्रेशन लोगों का संग हमारे वाइब्रेशन को लो करता है। ये आपने जरूर महसूस किया होगा। आप कुछ लोगों से मिलते हैं, आप बहुत हैप्पी, बहुत लाइट और पॉजिटिव फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। और दूसरी ओर कुछ लोगों के आसपास आते ही आप बिल्कुल लो फील करते हैं, एनर्जी ड्रेन फील करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको किसी ने चूस लिया, एक भारीपन फील करते हैं। लगता है कि नहीं? क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी वाइब्रेशन डायरेक्टली आपको अफेक्ट करती है। जो लोग बहुत कंप्लेंट, निंदा, चुगली या गॉसिप करते हैं, जहां तक संभव हो उनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये जीवन हमें मिला है उन्नति करने के लिए, ना कि औरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने आप को हानि पहुंचाने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को पॉजिटिव, सपोर्टिव लोगों के साथ घेरे रखें और पॉजिटिव, मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस में एंगेज अपने आप को करें। अपने समय का सदुपयोग करें। डेविड हॉकिंस के बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर ग्रीफ, डर, गिल्ट, जेलेसी, हेट्रेड अगर हमारे अंदर भरा है, तो ये हमारे वाइब्रेशन को बहुत लो कर देता है। और सोच के देखिए, हम छोटी छोटी बातों पे अपना वाइब्रेशन किस तरह से लो कर लेते हैं। साहस, संतोष हमारे वाइब्रेशन को हाई करने में मदद करता है। और अगर हम उससे भी हाई लेवल के इमोशंस जनरेट करें, जैसे कि इमोशंस ऑफ अनकंडीशनल लव, कंपैशन,
दया, पीस, ग्रैटिट्यूड, तो हम इसी तरह की चीजों को अपनी लाइफ में वापस अट्रैक्ट कर पाते हैं, इसी तरह की चीजों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाते हैं, क्योंकि इट्स अ फुल सर्कल। जो हम ब्रह्मांड को देते हैं वही हमें वापस मिल जाता है। दूसरा मेथड जो हमारे वाइब्रेशन को हाई करता है वो है स्पिरिचुअल नॉलेज को सुनना और शेयर करना। कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमारे वाइब्रेशन को बहुत हाई कर देता है। सो स्पेंड सम टाइम इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे कि मंत्र जाप, यूट्यूब में सत्संग देखना, भजन सुनना, मोटिवेशनल वीडियोस देखना, मोटिवेशनल या स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना, बहुत सारे उपाय हैं, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। अगला चीज जो हमारे वाइब्रेशंस को बहुत हाई करता है वो है ग्रैटिट्यूड, आभार। ये हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और समृद्धि से जोड़ता है। ये बहुत ही पावरफुल है, इसलिए हर धर्म इस पे बहुत जोर देता है। ग्रैटिट्यूड यानी कि आभार व्यक्त करना, इससे आपका फोकस जो आपके पास नहीं है उससे हटाकर जो आपके पास है उस पर शिफ्ट कर देता है। ये आपको भरा हुआ और अच्छा फील कराता है, और सामने वाले को तो अच्छा फील कराता ही है और उसे प्रेरणा देता है कि और वो लोगों की हेल्प करे। अगला मेथड है निस्वार्थ किसी के लिए कुछ करना या अपना कुछ शेयर करना। आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, अपना ज्ञान, अपना समय, अपना धन, अपना हुनर, कुछ भी। इससे आपका वाइब्रेशन बहुत हाई होता है। कुछ लोग देते हैं इस कैलकुलेशन के साथ या इस इंटेंशन के साथ कि उन्हें बदले में क्या मिलेगा, और कुछ लोग देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग, क्योंकि उन्हें देने में ही आनंद आता है। जब हम अनकंडीशनली किसी को देते हैं तो ब्रह्मांड में हम ये मैसेज भेजते हैं कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे पास सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। क्योंकि मांगते हम कब है? जब हमारे पास किसी चीज की कमी होती है ना? और अगर हम लॉ ऑफ गिविंग को अपनाते हैं तो वही चीज ब्रह्मांड में मल्टीप्लाई होकर हमारे पास लौट के वापस आता है। पांचवी चीज, आपका खान पान, आपका बॉडी का फूड, माइंड का फूड, सोल का फूड। फूड से वो नहीं जो हम अपने मुंह से खाते हैं, वो तो है बॉडी का फूड। दो प्रकार के और फूड होते हैं जो हम खाते हैं, माइंड का फूड और सोल का फूड। माइंड, बॉडी एंड सोल, हमें इन तीनों को नरिश करना है। बॉडी के लिए नेचुरल फूड खाने से हमारा वाइब्रेशन हाई होता है। नेचुरल फूड यानी कि वो फूड जो खेतों से आता है, जैसे कि साग, सब्जी, फल वगैरह। प्रतिदिन हमें कुछ रॉ फॉर्म में फूड अवश्य लेना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स, सैलेड इत्यादि। ये फूड हमारे वाइब्रेशंस को हाई करता है, क्योंकि ये यूनिवर्स के प्योर एंड हाई वाइब्रेशन से डायरेक्टली हमें कनेक्ट कर देता है। तो ये तो रहा बॉडी का फूड। अब माइंड का फूड क्या है? वो है पीस एंड हैप्पीनेस। जैसा हमारा थॉट्स होगा वैसा ही हमारा माइंड का फूड होगा। पॉजिटिव थॉट्स हमारे वाइब्रेशन को हाई करता है। और तीसरा है हमारी सोल का फूड, वो है प्रेयर्स एंड मेडिटेशन। हम जितनी अपनी 5 इंद्रियों से उठकर अपने आप को ईश्वर या अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे, उतना ही हमारा वाइब्रेशन हाई होगा। थोड़ा सा ध्यान करें, प्रभु की भक्ति करें, ये हमारे वाइब्रेशन को बहुत हाई करता है और आप बहुत शांति फील करेंगे। इससे आपका मन बहुत शांत होगा और आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होता तो आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी कि आप अभी जो कर रहे हैं उस पर अपना ध्यान 100% फोकस करें। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपना फोकस 100% पढ़ाई पर दें। अगर आप मुझे अभी वीडियो में सुन रहे हैं तो 100% अपना ध्यान इस सुनने में लगाएं। इस प्रैक्टिस को करते करते आप देखेंगे कि आपका फोकस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बढ़ रहा है, और उसके बाद आप आसानी से ध्यान कर पाएंगे। और हाँ, एक और चीज, जब आप माइंडफुलनेस के साथ कोई भी चीज को करते हैं तो आप उसे और अधिक एंजॉय कर पाते हैं और बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। करके देखें। अगला चीज है स्टॉप कंपेयरिंग। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। ये एक पॉइजन है। दूसरों से साथ तुलना करने से हमारा वाइब्रेशन बहुत लो होता है। अपने पास जो है उसका आनंद ले। कंपैरिजन एक पॉइजन है। अपनी जिंदगी से कंपैरिजन को हटा दें। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जो हमारे पास है
उससे हम खुश नहीं हो पाते, बल्कि जो दूसरे के पास है और हमारे पास नहीं है उसे लेकर दुखी हो जाते हैं और अपनी वाइब्रेशन को बहुत लो कर लेते हैं और हारा हुआ महसूस करते हैं। और हाँ, इसका एक दूसरा साइड भी है। जब हम कंपेयर करके पाते हैं कि हमारे पास सामने वाले से ज्यादा है, इवन देन जो हमारे पास है हम उससे सुखी नहीं होते, बल्कि इससे सुख लेते हैं कि हमारे पास दूसरों से कितना ज्यादा है या क्या ज्यादा है या कि नहीं, राइट और रॉन्ग। दूसरों से कितना कम या ज्यादा है, ये हमारी हैप्पीनेस, हमारे सक्सेस, हमारे ग्रोथ को डिटरमाइन करता है। सोच के देखिए कि कितना गलत है। हमारे पास जो है उसे एंजॉय कीजिए और भगवान को उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। योगा या डांस, इससे भी हमारा वाइब्रेशन हाई होता है, क्योंकि ये हमारे एनर्जीज को बैलेंस कर देता है और ब्लॉकेजेस को रिलीज करता है। अनदर पावरफुल मेथड है विजुअलाइजेशन। जो आप चाहते हैं उसे मानसिक रूप से कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत फैले और आप बहुत पैसा कमाएं, तो मानसिक रूप से कल्पना कीजिए जैसे कि आपका बिजनेस ऑलरेडी बहुत फैल चुका है, आपके दूर दूर तक कॉन्टैक्ट्स हैं। फील कीजिए आप जैसा फील करेंगे उस वक्त जब आपका बिजनेस ग्रो हो चुका होगा। आप मेंटली फील करें जैसा आप उस वक्त फील करेंगे जब आपने उसे हासिल कर लिया होगा। आप विजुलाइज करें कि आप उस पैसे का क्या करेंगे। आप उसे फर्दर इन्वेस्ट करेंगे, आप हॉलीडे में जाएंगे, नया घर लेंगे, नया फोन लेंगे। विजुलाइज करें कि आप ये सब अभी कर रहे हैं। जब हम विजुलाइज करते हैं तो हम अपनी वाइब्रेशन को अपनी डिजायर की वाइब्रेशन के साथ अलाइन कर देते हैं, मैच कर देते हैं, और तब हम आसानी से वो अट्रैक्ट कर पाते हैं जो हम चाहते हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। प्रकृति से जुड़े, जब भी मौका मिले प्रकृति के साथ कनेक्ट कर लें, नेचर में टाइम स्पेंड करें, पार्क में जाएं, थोड़ी सी घर पे गार्डनिंग करें। हॉलीडेज में ऐसी जगह में जाएं जहां नेचुरल सीनरी है, जैसे कि पहाड़, समंदर, ग्रीनरी। आप देखेंगे वहां जाते ही आपका मूड और वाइब्रेशन तुरंत चेंज हो जाएगा। म्यूजिक भी एक बहुत अच्छा साधन है अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। आपने देखा होगा हर मंदिर में, हर चर्च में घंटा होता है। आरती में भी घंटी बजाई जाती है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी एनर्जीज की ब्लॉकेजेस दूर होती है और हमारा वाइब्रेशन हाई होता है। अगला मेथड है अच्छी नई चीजें सीखें। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। इससे आप हमेशा यंग एंड एनर्जेटिक फील करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको कुछ बड़ा ही सीखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज सीखते रहें, जैसे कि कुछ नया पॉजिटिव हैबिट डेवलप करना, नए तरीके से सोचना, नया बुक पढ़ना, कुछ नया हॉबी डेवलप करना, नए नजरिया से चीजों को देखना, नए टॉपिक पर जानकारी हासिल करना। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, कुछ पॉजिटिव फील हुआ, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगता है जब आपका कमेंट आता है। इससे मुझे पता चलता है कि जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर भी रहा है या नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।